हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे वापस आने में इस बार टाइम लगा क्योंकि फॉर सम रीजंस पहली बार मैं बहुत गुस्से में थी। फिर 2 ही दिनों में अपने ही गुस्से पर मुझे हंसी आ गई क्योंकि आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, एक टाइम पर सबको खुश नहीं रख सकते। ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है। हमारे इस चैनल पर क्रिटिसाइज करने वालों ने तो मुझे यू आर माई डेस्टिनी, डोंट बी सो नाइस टू मी, टेस्ट योर ओन मेडिसिन जैसी सिंपल और ब्यूटीफुल एफएफ्स पे भी क्रिटिसाइज किया है, जहां मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि जिसे जो एफएफ पसंद नहीं वो उस एफएफ को स्किप कर दे, पर दूसरों को हर्ट ना करें। वहीं एफएफ स्टोरीज पढ़ने और उसे सुनने में बहुत फर्क होता है। मुझे एफएफ हेटेड मेट को लेकर कई लिसनर्स ने अपने डिसलाइक्स बताए हैं, पर तरीके से, और उन्हें मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे भी पर्सनली ज़्यादा टॉक्सिक एफएफ्स पसंद नहीं है, पर यहाँ हर कोई कुछ डिफरेंट सुनना चाहते थे, इसीलिए ये एफएफ मैंने सजेस्ट किया था। और अब मैं अपने उन सभी लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ जो ये एफएफ सुनना चाहते हैं कि ये एफएफ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो मैं इसे थोड़ा रिफाइन करके नरेट करूँगी, पर स्टोरी के एक्चुअल बेस को चेंज नहीं करूँगी। और आप सबकी क्लैरिटी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक वेयरवुल्फ एफएफ स्टोरी है, और वेयरवुल्फ के फैन फिक्शन वर्ल्ड में अगर पार्टनर्स एक दूसरे को मार्क कर लेते हैं तो उनके सोल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। फिर उनको अगर कभी एक दूसरे को रिजेक्ट करना पड़े तो वो उनके लाइफ के लिए थ्रेटनिंग होता है। इसलिए वेयरवुल्फ्स आपस में मार्किंग के बाद लाइफ टाइम के लिए एक हो जाते हैं। इसलिए ऑथर ने भी बड़ी समझदारी से वेयरवुल्फ ही चुने अपनी इस स्टोरी के लिए, ताकि एंड में वो उसे एक हैप्पी एंडिंग दे सके। और लास्ट में एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं वोटिंग से कोई भी एफएफ सिलेक्ट नहीं करूँगी। जो सही लगेगा वो आप सबके साथ शेयर कर दिया करूँगी। और मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि मेरे नरेट किए कोई भी एफएफ अगर किसी को पसंद नहीं आते तो प्लीज़ आप उसे स्किप कर दिया करें। और हाँ, एक और बात कि जजमेंटल होना सही नहीं है कि किसका प्यार ईजान के लिए कितना है। बस फ़र्क लाइफ के एक्सपीरियंसेस और थॉट प्रोसेस का है। और अब क्योंकि इस एफएफ को मोर देन 80% वोट मिले हैं तो मैं इस एफएफ को कंटिन्यू करूंगी। मुझे भी ये एफएफ बहुत एक्सट्रीम लगा था, इसलिए शायद ये पहली बार था कि मैंने बोला था कि आप चाहोगे तो ही मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी, वरना डिसकंटिन्यू कर दूंगी। और आप सब ने फिर इसे चुना तो मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्टेस्ट वे में मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ। और आई होप कि मेरा पहली बार थोड़ा स्टिफ रिप्लाई आप सबको बुरा न लगा हो, पर ये ज़रूरी था। और मैं जानती हूँ कि जो साथ चलना चाहते हैं वो हमेशा साथ रहेंगे, और इस बात का मुझे यकीन भी है और विश्वास भी। तो अब आगे का एफएफ स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन मॉल में घूमते हुए अचानक कॉरिडोर के कॉर्नर में एक लड़के के सामने आ जाता है जो वहाँ एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था, जो देखकर जॉन बस चीखने ही वाला था कि वो फौरन अपना माउथ कवर कर लेता है और उनकी तरफ अपनी बैक कर लेता है कि तभी जॉन को डीप वॉइस में एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुमने आज तक किसी को किस करते नहीं देखा? जो सुनते ही जॉन अपनी आईज अपने स्पेक्स के ऊपर से ही कवर करके कांपती आवाज में कहता है कि वो गलती से वहां आ गया, पर वो अब जा रहा है। जो कहते ही जॉन जैसे ही पलटता है वो लड़का जॉन का हाथ पकड़कर वापस जॉन का फेस अपनी तरफ कर लेता है, और जॉन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अल्फा यीबो को अपने सामने पाता है, जिसे जॉन तो नहीं पहचान पाता, पर यीबो फौरन जॉन को पहचान लेता है और जॉन को देखकर पूछता है कि वो अभी तक जिंदा है और जॉन यहाँ क्या कर रहा है। जो सवाल सुनते ही जॉन फौरन पहचान जाता है कि उसके सामने अल्फा यीबो है, जिसे पहचानते ही जॉन खुद को यीबो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो अपनी पकड़ जॉन के हाथ पर और टाइट कर लेता है। जो पकड़ फील करते ही जॉन पैनिक होकर यीबो से उसे छोड़ने को कहता है और सारी पुरानी यादें जॉन के दिमाग में घूमने लगती है। जो सब याद करते ही जॉन बहुत डर जाता है, ये सोचकर कि शायद अल्फा यीबो फिर उसे हर्ट करेगा। कि तभी यीबो के साथ जो लड़की थी वो यीबो से पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर यीबो कहता है कि ये लड़का उनके पैक का एक कर्स्ड कमजोर ओमेगा है। जो कहते ही यीबो जॉन को वहीं छोड़कर उस लड़की के साथ चला जाता है और जॉन अपनी ही जगह पर वहीं बैठ जाता है।
और अपने पैरों को हक करके कांपने लगता है कि तभी क्रिस आकर जान को हक करके उसे शांत होने को कहते हुए माफी मांगता है कि वो जान को अकेला छोड़कर चला गया। फिर क्रिस जान के आंसुओं को पोंछकर अपने सारे दोस्तों को माइंड लिंक करके अपने पास बुलाता है और जान को उनके पास छोड़कर जान का सिलेक्ट किया हुआ ब्रेसलेट पेयर लेकर वापस आता है, जिसके बाद सारे जान को लेकर घर आ जाते हैं। वहीं घर आकर कोई भी जान से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि सब जानते थे कि जान जब बताना चाहेगा तो खुद सबको बता देगा। इसलिए जान के सारे दोस्त और जान के पेरेंट्स बस जान को खुश रखने की कोशिश करते हैं और थोड़े ही दिनों में जान मॉल वाला इंसिडेंट भूलकर पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद सब मिलकर शियाओ लियू का बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं और जान जो अपने पेरेंट्स के लिए कपल ब्रेसलेट की तरह ही लियू के लिए ब्रदर मैचिंग ब्रेसलेट्स लाया था, उसे अपने छोटे भाई को गिफ्ट में देता है, जो गिफ्ट पाकर शियाओ लियू जान को और ज्यादा प्यार करने लगता है। फिर कुछ ही दिनों में जान के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी भी आ जाती है, जिसमें पैक के काफी सारे लोगों को मिस्टर शियाओ रूहान इनवाइट करते हैं, जहां अपने मॉम डैड को हैप्पी देखकर जान भी बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब बस कुछ ही दिनों में वो 18 साल का हो जाएगा और होपफुली अपने 18th बर्थडे पर जान अपने मेट से भी मिल पाएगा। जान उम्मीद करता है कि जान का मेट जान के लिए अच्छा मेट साबित हो और जान को वैसे ही ट्रीट करे जैसे उसके डैड अपने मेट को करते हैं, क्योंकि जान के लिए उसके डैड एक रोल मॉडल थे। इसलिए अब बस जान को अपने बर्थडे का इंतजार था, जो बस एक हफ्ते में आने वाला था। और देखते ही देखते जान का बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है, जहां जान को सरप्राइज देने के लिए मिस्टर रूहान और लीशी एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और पैक के सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। वहीं सारे लोग भी जान का बर्थडे अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि जान को शायद उसका मेट मिल जाएगा और वो सारे ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि पैक के कर्स्ड ओमेगा का आखिर मेट होगा कौन और वो मेट जान को अपना पार्टनर पाकर कैसे रिएक्ट करेगा। जो सारे सवाल जान के दिमाग में भी चल रहे थे कि क्या उसका मेट उसे आज मिलेगा और अगर आज वो उसे मिला तो क्या वो जान को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। पता नहीं जान का मेट जान को लेकर कैसे रिएक्ट करेगा। जान अपने रूम में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी लीशी आकर जान को हग करके पूछता है कि क्या जान ठीक है। फिर अपना हग ब्रेक करके लीशी जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि आज उसके प्यारे बेटे का बर्थडे है और आज वो अपने मेट को पहचानकर उसे मिल भी पाएगा, इसलिए जान को तो हैप्पी होना चाहिए। जो बात सुनकर जान अपने मॉम को हग कर लेता है और लीशी की सेंट को इनहेल करते हुए खुद को रिलैक्स पाता है और सॉफ्ट टोन में कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा परेशान है ये सोचकर कि उसका मेट जान से मिलकर कैसे रिएक्ट करेगा। जो सुनकर लीशी स्माइल के साथ कहता है कि सब ठीक होगा और वैसे भी लीशी किसी को भी उसके बेबी बॉय को हर्ट करने नहीं देगा। जिसके बाद लीशी जान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बातें करता है, जिससे जान का मूड सच में बहुत अच्छा हो जाता है। वहीं बर्थडे पार्टी रात को 11:30 बजे स्टार्ट होती है और पार्टी में जाने के लिए जान जैसे ही रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है, जान की ब्यूटी को देखकर लीशी स्माइल के साथ जान के फोरहेड पर किस करके अपने हस्बैंड से कहता है कि उनका बेबी बॉय आज बहुत अलग दिख रहा है। जो सुनकर जान के डैड भी जान के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद जान 18 साल का हो जाएगा और उसकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। जो बात सुनकर जान शाइली स्माइल करता है। फिर जान अपने मॉम डैड के बीच में खड़ा होकर उनका हाथ पकड़कर पार्टी एरिया में एंटर करता है, जो उनके मैंशन के बैकयार्ड में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां सारे जान की स्टनिंग ब्यूटी को देखकर भूल ही जाते हैं कि वो सब जान को कर्स्ड मानते हैं। वहीं सारे अपने अपने मन में सोचते हैं कि इन कुछ सालों में जान एक ब्यूटीफुल और एलिगेंट ओमेगा बन गया है। यहाँ तक कि पैक की ब्यूटी माने जाने वाली लड़कियां भी जान के आगे कुछ नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ वोंग यीबो अपने डैड पर उसे फोर्सफुली जान के बर्थडे पार्टी में जाने को कहने के लिए चिल्ला रहा था कि उसके डैड आखिर कैसे यीबो को फोर्स कर सकते हैं। यीबो का उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यीबो नहीं जाना चाहता है। जो सुनकर पैक के अल्फा मिस्टर लैन काम वॉइस में यीबो से कहते हैं, या तो तुम ये गिफ्ट लेकर जान के बर्थडे में जाओगे या फिर तुम
और इससे पहले कि यीबो के डैड अपनी बात पूरी कर पाते, यीबो इरिटेटेड टोन में कहता है कि ठीक है, वो जा रहा है। जो कहते ही यीबो अपने डैड का प्रिपेयर किया गिफ्ट लेकर जान के घर की तरफ निकल जाता है और मन में सोचता है कि यीबो ने बस ये गिफ्ट ही तो देना है, फिर वो बाहर हैंग आउट करने चला जाएगा और वो लड़का बस यीबो के गिफ्ट को लेकर कुछ गलत ना समझ ले। जो बात अपने मन में खुद से कहकर यीबो माइंड लिंक से अपने वुल्फ को डांट कर पूछता है कि आखिर वो इतना क्यों एक्साइटेड होकर उछल रहा है, जिस पर यीबो का वुल्फ ब्लडी जवाब देता है कि उसे बस फील हो रहा है कि आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जो सुनकर यीबो अपने वुल्फ ब्लडी को ओके कहता है और टाइम चेक करता है तो रात के 12 ऑलरेडी बज चुके थे। तो यीबो सोचता है कि पार्टी तो अब तक स्टार्ट हो चुकी होगी। जो सोचते हुए यीबो जैसे ही जान के मेंशन में एंटर करता है, उसे दूर से ही शोर शराबा और हैप्पी बर्थडे के सॉन्ग्स के साथ जान के दोस्तों की आवाजें आती हैं जो जान से केक कट करने को कह रहे थे। जो सब सुनकर यीबो अपनी आईज रोल करता है और जैसे ही पार्टी एरिया की तरफ आता है, यीबो को स्वीट स्ट्रॉबेरी सेंट फील होती है, जिस खुशबू से यीबो का वुल्फ ब्लडी बेचैन होकर यीबो में इधर उधर भागने लगता है। और तभी यीबो के माइंड में उसके वुल्फ के और यीबो के मुंह से एक साथ एक ही शब्द निकलता है, मेट। फिर अगले ही पल ब्लडी बेचैन होकर माइंड लिंक के थ्रू यीबो से कहता है कि उनका मेट पास में ही है। तो यीबो को फौरन जाकर उसे ग्रीट करके बात करनी चाहिए। अब वो दोनों 20 साल के हैं और पिछले 2 सालों से अपने मेट को ही ढूंढ रहे हैं और अब जब आज वो यही है तो यीबो को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जान केक कट करके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को केक खिलाकर इस वक्त सेहुन को केक खिलाने वाला था, जो जान का डियर ब्रदर इन लॉ था, जिसे केक खिलाते हुए जान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जान इस वक्त इतना खुश था कि वो ध्यान ही नहीं दे पाया कि 2 शार्प पियर्सिंग आईज उसे ही घूर रही थी। जान बस सेहुन के मुंह में केक डालने ही वाला था कि तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जान सीधे यीबो के चेस्ट से आकर टकरा जाता है और जान के हाथ से केक गिर जाता है। जो सब देखकर अचानक वहां पूरा एरिया शांत हो जाता है कि तभी जान को पेपर मिंट की सेंट फील होती है और जान का वुल्फ स्नो खुशी से डांस करने लगता है। पर जान गुस्से में जैसे ही हाउ डेयर कहते हुए ऊपर अपना सिर उठाकर देखता है तो उसकी आंखें उन 2 आंखों से मिलती हैं जिनसे जान हमेशा डरता था। जहां अपने सामने अल्फा यीबो को देखते ही जान और उसके वुल्फ की मेट पाने की एक्साइटमेंट फौरन डिसअपियर हो जाती है और जान की आंखों में रिग्रेट नजर आने लगता है, क्योंकि जान को लग रहा था कि आज 18 का होते ही उसका आखिरी दिन भी है इस दुनिया में। और जान अफसोस के साथ सोच रहा था कि जरूर उसकी किस्मत में जान के मेट का नाम लिखते समय मून गॉडेस जरूर नशे में रही होंगी, जिस दिन उन्होंने यीबो का नाम जान के मेट के तौर पर उसकी लाइफ में लिख दिया। कि तभी अगले ही पल यीबो दबी आवाज में कहता है, नामुमकिन, तुम नहीं हो सकते। जो कहते ही यीबो जान को खींचकर गुस्से में अपने साथ ले जाता है। जो सब देखकर जान के डैड और उसके दोस्त जान के पीछे जाने वाले होते हैं कि तभी लिशी सबको रोक लेता है और पूरा क्राउड बातें बनाने लगता है कि आखिर ये नामुमकिन मुमकिन कैसे हो गया कि जान जैसे एक कर्स्ड ओमेगा का मेट पूरी दुनिया छोड़कर उन्हीं का फ्यूचर अल्फा यीबो निकला। जो सब देखकर सबको वहां जान से हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि यीबो ही वो इंसान था जो जान को सबसे ज्यादा हेट करता था और अब वही जान का मेट निकला तो अब जान का क्या होगा, वो तो गया। वहीं दूसरी तरफ जान हिम्मत करके यीबो से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख कर कहता है कि यीबो उसे छोड़ दे, पर अगले ही पल यीबो पलटकर जान को एक पेड़ के मोटे तने पर पिन कर देता है और डिस्गस्टफुल आईज से जान को देखकर पूछता है कि क्या यीबो कोई सपना देख रहा है या ये सब सच में हो रहा है। जो बात सुनते ही जान का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि यीबो उसे रिजेक्ट करने वाला है। कि तभी ब्लडी माइंड लिंक करके यीबो पर गुस्सा होते हुए कहता है कि यीबो उनके मेट को रिजेक्ट करने की हिम्मत भी ना करे। अगर यीबो को उसका मेट नहीं चाहिए तो ये यीबो की प्रॉब्लम है, पर अब ब्लडी को उसका सोलमेट चाहिए। जिस बात को सुनकर यीबो ब्लडी को चीख कर शट अप कहकर कंप्लीटली अपने माइंड में लॉक कर देता है
जो सब अपने सामने देखकर जान घबरा जाता है और कांपती आवाज में कहता है, प्लीज ईबो, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। तुमने रिजेक्ट किया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जो अपनी बात पूरी करते ही जान रोने लगता है, जिसे ऐसे देखकर ईबो चकल करते हुए जान का फेस उसके चिन से पकड़कर ऊपर उठाता है और डीप वॉइस में कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करने वाला हूँ? मेरे यूजलेस मेट, तुम्हें रिजेक्ट करूंगा तो मैं भी तो पेन से मर जाऊंगा, और तुम तो मेरे बहुत काम आने वाले हो। जो बात कहते ही यीबो जान के नेक पर किस कर देता है, जिससे जान को एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है और वो यीबो के नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेता है, जो जान की गलती नहीं थी, बल्कि ये सब उनके मेट बॉन्ड की वजह से हो रहा था। जो देखकर यीबो के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। वहीं यीबो की हरकतों पर ब्लडी खुद को यीबो से फ्री करके फिर से यीबो को वार्न करता है कि जो भी यीबो उनके मेट के साथ करने का सोच रहा है वो यीबो ना करे, वो पछताएगा। पर यीबो फिर से ब्लडी को ब्लॉक करके जान को अपनी तरफ खींच लेता है और जान को इंटीमेट तरीके से टच करने लगता है, जिन सब से जान को अपनी सैनिटी ऑलमोस्ट खोने वाली सी फील होती है। इसलिए वो यीबो को प्लीडिंग टोन में रुकने को कहता है, जहां यीबो अपने मन में सोचता है कि जान बस उसके काम आने वाला एक टॉय है। वो जान को प्यार नहीं करता और आने वाले टाइम में वो जान की लाइफ को हेल बना देगा। जो बात अपने मन में कहकर यीबो किसी तरह जान को खुद से दूर करता है, जिसकी मॉर्निंग यीबो को अपने कानों में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल म्यूजिक जैसी फील हो रही थी। वहीं यीबो से दूर हटकर जान ब्लश करता है और जान की तरफ देखकर यीबो जान से पूछता है कि वो लड़का कौन था जिसे जान केक खिलाने वाला था। जो सवाल पूछते ही यीबो को जान का हैप्पी फेस याद आता है और वो सोचता है कि बेशक वो जान को पसंद नहीं करता, लेकिन वो जान को किसी और अल्फा के साथ देख भी नहीं सकता है, क्योंकि जान अब बस यीबो का है। जान यीबो के लिए अब वो चाबी है जो यीबो को नेक्स्ट अल्फा बनाने का रास्ता खोलेगा। और यीबो के अल्फा बनते ही यीबो एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करके उसे पैक का लूना बनाएगा और जान बस अपनी पूरी लाइफ यीबो के बिना उसका नाम का मेट बनकर गुजारेगा। तभी यीबो के सवाल पर जान पोलाइटली कहता है कि वो उसके कजन का मेट है। जो सुनकर यीबो ओके कहकर गिफ्ट जान को देकर वहां से चला जाता है और जान अपने वुल्फ के साथ खुशी से उछलने लगता है, ये सोचकर कि उसके मेट ने जान को रिजेक्ट नहीं किया और ना ही उसकी इंसल्ट की, बल्कि उसके मेट यीबो ने जान को टच किया। जो फीलिंग बहुत अमेजिंग थी। जो सोचते हुए जान वापस अपने घर आ जाता है और दूसरी तरफ ब्लडी दोबारा बेचैन होकर खुद को आजाद करके यीबो से पूछता है कि यीबो उनके मेट के लिए इतना इविल थॉट्स कैसे रख सकता है। ब्लडी मर जाना पसंद करेगा बजाय यीबो को किसी और से शादी करता देखने के। यीबो उनके इनोसेंट मेट को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकता है। जिस पर यीबो स्मर्क के साथ कहता है कि ब्लडी उसे ना बताए कि यीबो को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज ब्लडी की वजह से ही यीबो जान के सामने एक जेलस अल्फा की तरह बिहेव करने पर मजबूर हो गया था, जब यीबो ने जान को उस लड़के के साथ खड़ा उसे केक खिलाता देखा था और वो जान बस यीबो के लिए उसके पैक का अल्फा बनने तक ही यूजफुल है, बस और कुछ नहीं। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया है, लेकिन आगे मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊंगी, ओके? और इस एफएफ के ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनेंगे, तो प्लीज़ जो स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं वो प्लीज़ एंजॉय करें और जो नहीं कर रहे हैं उसे स्किप कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।